स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कंपटीशन सिटी में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे इस वार्ड बाय वार्ड आया और चाहे सीजी व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम, सीजीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो छत्तीसगढ़ी मुहावरे और कहावतें हैं उसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 प्लस हम लोग टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही कम मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। और आपको जो भी कोर्स चाहिए अभी वार्ड आया वार्ड बॉय के लिए तो हमारे प्ले स्टोर पर जो है कंपटीशन सिटी के प्ले स्टोर पर जो है आप वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, डांट देना का क्या अर्थ है? जुर्माना देना है, आवाज़ लगाना है, रेखा खींचना है या ऐलान करना है। ठीक है, डांट देना। ठीक है, जब भी छत्तीसगढ़ी शब्द में बोला डांट दिया जही ऐसे बोलेंगे तो उसका अर्थ होगा जुर्माना देना। जुर्माना देना जो है इस मुहावरे का अर्थ है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, डांट देना का अर्थ होगा जुर्माना देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना या पकड़ना। हाथ मारना, अरे आज बढ़िया हाथ मारे हो रे, ऐसे बोलेंगे ना, तो इसका क्या है? लाभ होना। हाथ मारना का क्या अर्थ है? लाभ होना, बढ़िया हाथ मारे है, ऐसे भी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है, ये जो है हमारे सामान्य हिंदी का ई बुक है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वार्ड बाय वार्ड या अमीन पटवारी, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, बहुत ही कम रुपए में जो है आपको सामान्य हिंदी की ये ई बुक जो है आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी, जो कि आप हमेशा जो है कहीं भी घूमते फिरते जो है आप इसको रिविजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है हमारे विष्णु पटेल जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? चंद्र ग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना, शुभ पक्ष का आना या मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। तो चंद्र लगना का अर्थ है मरते समय चंद्र लग गए है बोला, तो मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, जब उसे बोलेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग चंद्र लग जाना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है तो आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ का पर्याय क्या होगा? ये तो हिंदी अर्थ है आपका। हिंदी में ऊँट के मुँह में जीरा एक मुहावरा है, तो छत्तीसगढ़ी में इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, ऊँट के मुँह में जीरा, ठीक है, ऊँट पटांग या हाथी, ये हाथी है ना, ठीक है, हाथी के पेट में सुहारी, हाथी के पेट में सुहारी या समुंदर के एक बूंद, क्या बोलेंगे? ऊँट के मुंह में जीरा बोलेंगे, ऊँट पटांग बोलेंगे या हाथी के पेट में सुहारी बोलेंगे। देखिए पहला तो आप जानिए ऊँट के मुंह के जीरा का अर्थ क्या है कि आवश्यकता से बहुत कम मिलना। ठीक है, आवश्यकता से बहुत ही कम मिलना, तो उसे ऊँट के मुंह में जीरा बोलते हैं। वैसे ही हाथी के पेट में जो सुहारी है, हाथी के पेट में जो सुहारी है वो ऊँट के मुंह में जीरा का छत्तीसगढ़ी, अगर हिंदी में हम लोग ऊँट के मुंह में जीरा बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ी में उसके हाथी के पेट में सुहारी बोलेंगे। जैसे कि आप कहीं खाने के लिए जाए रहोगे और कहीं भी खाने के लिए जाए रहोगे और उसमें जो है मुर्गा बने हैं कहीं और मुर्गा बने हैं कहीं और एक दो नमा एक पीस दी तो लगा कि हाथी के पेट में सुहारी दे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अंजोरी पाँख आना मुहावरे का क्या अर्थ है? शुक्ल पक्ष आना, कृष्ण पक्ष आना, रात में अंजोर होना, अच्छे दिन आना। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा अंजोरी पाँख आना मतलब आपके जीवन में उजाला आना या आपके जीवन में क्या अच्छे दिन आना। अच्छे दिन आ गए, 2014 से अच्छे दिन आए हैं ना। मोदी जी जब पहली बार कैंपेन स्टार्ट किए थे 2014 के पहले, तो कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो उस समय कैंपेन था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, तो अंजोरी पाँख आना, तो अभी अंजोरी पाँख चल रहा है हम लोगों का, ऐसा आप बोल सकते हो। बाकी यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसलिए दिया हुआ है कि देखिए कृष्ण पक्ष जो होता है इसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अंधियारी पाँख, अंधियारी पाँख बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं अंजोरी पाँख, ये याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे। तिरस्कृत होने का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ठीक है, अयोधी रखना, ठीक है, या अकलमा गोबर भरना, अघा जाना या अटर्रा होना। तिरस्कृत होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ होगा अटर्रा होना। अटर्रा होना को ही तिरस्कृत बोलेंगे। अटर्रा कैसे होता है? एकदम ज़्यादा कैसा लगता होगा जब अटर्रा खाते हो तो आँख एकदम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे तिरस्कृत रूप से उसको अटर्रा को देखा जाएगा, तो इसीलिए तिरस्कृत होना जो है अटर्रा होना कहलाएगा। चलिए, अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है
कोयला होना, कोचई कांदा होना, कुरिया धरना या कोदो धरना। तो क्या होगा, देखिए अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी क्या बोलेंगे उसे, कुरिया धरना, कुरिया ल धरे है, कुरिया ल धर तारे है, ऐसे बोलेंगे तो कुरिया ल धर दारे है। ठीक है, कुरिया ल धर दारे है, अस्वस्थ हो गए है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, कुरिया मतलब आपका घर ही समझ जाओ, तो क्या है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे तो कुरिया ल धरे है, ओकर मतलब है कि अस्वस्थ है, बीमार है। ठीक, घर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है घर के उसन्ना, विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना या अपमानित करना। तो घर के उस धर, इसे क्या हो जाएगा, धर के उसन्ना है शायद ये, धर के उसन्ना मतलब हो जाएगा आपका दंडित करना। ठीक है, धर के उसनबो, दंडित करबो। ठीक, आय कहत बाय होना। ठीक है, क्या है, आय कहत बाय होना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या सही है, बेहोश होना, निर्णय देना, संतुलन खो देना, रोक लगाना। तो क्या है, आय कहत बाय होना मतलब आय बाय होना, क्या होगा उसका, संतुलित खो देना, आय बाय हो जाते, आय कहत बाय हो जाते, है ना। तो क्या है, संतुलित खो देना या संतुलन खो देना। चलिए, बहुत ही अच्छा है, जैसे ही आप करते रहेंगे ये आपका रिवीजन होते रहेगा। बहुत ही अच्छे से आपको इसको सब रिवीजन करना है, हम बहुत ही कम मिनट में इसको रिवीजन करा देंगे। सगा होना सुहावे। ठीक है, क्या होगा, सगा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, सगा होना का क्या है, स्वर्ग सिधारना, अपना होना, पराया होना या मित्र। सगा होना मतलब सगा का है, हमार सगा जी, कैसे सगा, क्या करत है जी, तो ये क्या है, अपना होना। ठीक है, यहाँ पर सगा जो है, कई लोग जो है अपने जाति को ही बोल देते हैं, कैसे सगा का है, लेकिन सगा होना का मतलब है अपना होना। ऐसे कोई जाति से आप नहीं कर सकते, अपना तो अपना ही होता है, जो आपका मित्र भी है वो भी, उसको भी आप सगा बोल ही सकते हो। ठीक है, पेट में आगी बढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत जलन होना, बहुत भूख लगना, पेट में बहुत दर्द होना या कष्ट लगना। पेट में आगी बढ़ गए रे, अभी लोग खाए बनी मिली से, तो क्या है, बहुत भूख लगना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब भूख लगता है, पेट में आगी बढ़ गई है, ऐसे बोलते हैं। विचार सीमित होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है, कोयला होना, कोचई कोंदा होना। ठीक है, कोचई कांदा होना, कोरी खरिया होना। तो विचार सीमित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है कोचई कांदा होना। तो कोचई कांदा जो है आपके विचार सीमित होने के लिए बोला जाता है, कोचई कांदा है होकर। ठीक है, कोचई कांदा हो गए। बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा। ठीक है, बहादुर होने का दावा करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ है छाती पीटना, छाती फुलाना, छाती भरना, छाती देखना। क्या होगा आपका, ठीक है, छाती देखना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पैसा पैसा बर, भन्ना, जिन्ना, रोना या तरसना। तो सब जन पैसा पैसा बर तरसबे, तो क्या हो जाएगा, तरसना। ये तो इजी था। मोहित करने के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या है, मन हरि पाना, मन ला बोधना, मन लेना, मन ला राखना, मन ला मोर बोधदारी से, मन ला मोर बोधी से ओहर, तो मन ला बोधना। कब बबा मरही तो कब बारह चूरही या बारह खाबो, जो भी है, कब बबा मरही तो कब बारह चूरही, ऐसे बोलते हैं ना, कब बबा मरही तो कब बारह चूरही कब बारह खाबो। जैसा भी मुहावरा हर तरफ अलग अलग है, तो किसी के लिए अपशब्द कहना, कार्य का अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना या किसी का इंतज़ार करना। तो इसका अर्थ क्या होगा, कब बबा मरही तो कब बारह चूरही। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य का अनिश्चित होना। ठीक है, कार्य का अनिश्चित होना जो है, कब बबा मरही तो कब बारह चूरही, उसको बोलेगा मैं तोला पार्टी दहा यार। तो अब ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा कंजूस व्यक्ति बोल रहा है कि जिससे जो है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, तो उसको बोलोगे कब बबा मरही तो कब बारह चूरही, ऐसे बोलेंगे ना। है, इनमें से कौन भिन्न है, घोंघी है, बिच्छी है, जोकुआ है या छेरी है। तो देखो आप लोग इसको बता सकते हो। ये भी देखिए, इसके तो चार पैर होते ही हैं, लेकिन जोकुआ क्या होता है, ये भी छोटा सा कीड़ा होता है। बिच्छी भी एक होता है, घोंघी भी एक छोटा सा होता है, लेकिन छेरी एक बड़ा चीज़ है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, छेरी हो जाएगा, ये है कि नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित में से किससे की जा सकती, लौठी माँ, तेल, सारना, लगाना, चुपरना या चुचवाना। तो लौठी माँ क्या होते हैं, लौठी माँ, तेल, चुपरना, ये आंसर हो जाएगा आपका। हफ्ते बन के फतरा और फोड़े बन के सील। हफ्ते बन के पथरा, फोड़े घर के सील, लड़ाई करना, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, जानबूझकर गलती करना या धोखा देना। तो हफ्ते बन के पथरा, फोड़े घर के सील, इसका अर्थ होगा आपका किसी का गुस्सा किसी के ऊपर उतारना।
ठीक है। हपटे बन के पथरा फोड़े घर के सील, मतलब आप हपट तो गए हो पथरा में, लेकिन किसको दोष दे रहे हो? सील को। ठीक है, तो किसी के गुस्सा किसी पर उतारना जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। जेखर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में काजी, भैंसा गरवा बैला या मेछा? तो जेकर हाथ में लौठी ओकर हाथ में भैंसा। ठीक है, जिसके हाथ में लाठी उसके हाथ में भैंस, उसी का है। ठीक। दही के भोर माँ, मतलब दही के भोरा भोर है। इस कहावत के लिए आगे क्या होगा? मही माते बारी खाए, नून खाए या कपसा खाए? तो दही के भोरा कपसा खाए, ये सुने होंगे आप लोग, दही के भोरा कपसा खाए, ऐसे ये कहावत है। ठीक है। खटिया तोड़ने का अर्थ है, ये तो सब कोई जानते हैं जी, बीमार होना है, चारपाई पर पड़े रहना है, या ज़बरदस्ती दुष्मति होना है, या निश्चिंत होकर आराम करना है। ठीक है, तो खटिया टोरे मतलब निश्चित होकर आराम करना। ठीक है, क्या बात है। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति में खनिस खपटिस पथरा पाइस क्या जी? कोलिहा, छुछुआ, मुसवा या लम्हा? ठीक, तो क्या होगा? खनिस खपटिस पथरा पाइस छुछुआ। ठीक है, खनिस खपटिस पथरा पाइस छुछुआ, ये याद बोलते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है। लकड़ा डबाए माँ क्या हो जाए? लकड़ा डबाए माँ कनुआ कोकड़ा, कुआं परेवा या मैना? तो लकड़ा डबाए माँ कनुआ कोकड़ा। ठीक है, ये भी एक छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति है, लकड़ा डबाए माँ कनुआ कोकड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति में ये हफ्ते बन के पथरा तो आपका आ ही गया होगा, क्या हो जाएगा बोल के? फोड़े घर के सील। उसी को देखो, रिपीट तो हुआ है, मतलब रिपीट हो जाता है। ठीक है, हफ्ते बन के पथरा फोड़े घर के सील, उसको आपको किस में दे दिया है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। कनुआ खोरवा बड़ा उपाई, खाली स्थान में चक्के बंदूक चलाई। ठीक है, कनुआ खोरवा बड़ा उपाई, खाली स्थान में चक्के बंदूक चलाई। तो क्या किस में चक्के बंदूक चलाई? सीढ़िया माँ कि छानी माँ कि दुआरी माँ कि आट माँ? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कनुआ खोखरा, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, कनुआ खोरवा बड़ा उपाय, यही बोले थे। हाँ, कनुआ खोरवा बड़ा उपाय, खाली स्थान में चढ़ के बंदूक चलाई। ठीक है, तो किस में चढ़ के? छानी में चढ़ के बंदूक चलाई। ठीक है, ये सही आंसर हो गया। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजा नल ला विपत परित भूंजे मछली, खाली स्थान में कुदरीस। ठीक है, राजा नल ले विपत्ति परित भूंजे मछली हर काम में कुदरीस जी? डबरा माँ, तरिया माँ, नदिया माँ या डी आंसर दहरा माँ? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दहरा माँ। ठीक है, राजा नल माँ विपत परित भूंजे मछली दहरा माँ कुदरीस। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका। लास्ट है आपका, पैया माँ लागत हो चंदा, सूरज के सुवना, खाली स्थान जन्म झन दे, चिरई, मिचका, डूमर या टिरिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पैया माँ लागत हो चंदा, सूरज के सुवना के तिरिया जन्म झन दे। ठीक है, तो ये है आपके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कठिन लगे होंगे, और यही जो है मुहावरा और आपका कहावत आना तो आपके एग्ज़ाम में एकदम ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है इसमें अगर रिपीट होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, मात्र 999 रुपये में। अभी इसमें ऑफ भी चल रहा है, तो आपको बहुत ही कम दामों में मिल रहा है। आपको वार्ड बाय वार्ड आया के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और हम लोग जो है उसके साथ जो है ये इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से अच्छे तरीके से। और ये रिवीजन करना तो एकदम अनिवार्य है, इसके बिना जो है आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको घाटा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो भी आपको डाउट है उसको जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको अगले वीडियो में आपको उसका डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।